नमस्कार, मैं हूँ ईशान दीक्षित और आप देख रहे हैं पॉलिटिकोस। पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, कितना भयावह दृश्य होगा। नाम अमन गौतम। आज हम उन्हीं की परिवार फैमिली में मौजूद हैं, यानी कि पुलिस कस्टडी के रहते किसी एक युवक की मौत हो जाए, जिसकी पत्नी भी मेरे साथ मौजूद है, बहन भी मौजूद है, सभी परिवार के जितने भी लोग हैं, लगभग सभी सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। ये घटना कब, कैसे, क्यों हुई, इसकी भी जानकारी हम इन्हीं लोगों से लेंगे। नाम क्या है? सुधा गौतम। किस तरीके से पूरा घटना हुआ, थोड़ा-सा जानकारी दीजिए। सर, मेरा भाई तो बता रहे हैं कि घर से ऐसे टहलने के लिए निकला था और उसने सोचा कि अपना 12 तारीख को दूसरे दिन जागरण था तो सोचा वहाँ कॉलोनी है तो अपना कुछ चंदा भी मिल जाएगा जो हमारे नेक काम में यूज़ हो जाएगा, पुण्य काम में। तो बस वो वहाँ पर था और वहाँ पे 112 नंबर गाड़ी आई जो हमारे भाई को वहाँ से, और जिन्होंने 112 बुलाया उनका ये बयान रहा है मीडिया के सामने कि मैंने वो 112 अपने बेटे के लिए बुलाई थी। मेरा बेटा मुझे मारता पीटता था, लड़ाई झगड़ा करता था, पैसे माँगता था दारू के लिए। तो उसको मैंने उसके लिए बुलाया। जब पुलिस की गाड़ी आई तो मेरा बच्चा वहाँ से भाग गया उनको देख के रोड से। तो वहाँ पे जब जो मुज़रिम नहीं थे, मेरा भाई वहाँ पे, जब उसने, उसे क्या पता कि किस लिए आई, वो तो वहाँ पे टहल रहा था, खड़ा था। उन लोगों ने मेरे भाई को शिकार बना लिया। उसके साथ एक लड़का और था सोनू, जिस उसको भी पकड़ा और साफ-साफ सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि मेरा भाई चलते हुए उनके साथ गया है। तो वो चलते हुए गया गाड़ी तक, गाड़ी में उन्होंने उसके साथ ऐसा क्या किया, कैसी चोट मारी, कहाँ पे उसके शरीर पे, किस अंग पे वार किया कि मेरा भाई ऑन स्पॉट ही एक्सपायर हो गया। कहा जाए तो बता रहे थे पुलिस से जो किसी ने वार्ता की तो जुए के मामले में पकड़ा गया, लेकिन आखिर जुए में कहा जाए तो जुए में मामले पकड़ सकते हैं, लेकिन मौत का पूरा प्रकरण क्या रहा? भई जुए के मामले, अगर अब जुआ खेलते हुए हमके पकड़ा भी तो कहाँ से पकड़ा? वहाँ पे तो जो बयान दे रहे हैं, जिन्होंने 112 बोले वो तो अलग बयान दे रही है ना। वहाँ तो अगर मैं जुआ चल भी रहा हुआ, जी। लेकिन मेरे भाई को आपने ना खेलते हुए देखा, ना कोई एसएचओ से डायरेक्ट मीडिया ने बात करी है, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है पूरी, वो खुद कह रहे हैं। तो मीडिया ने उनसे पूछा एसएचओ साहब से कि आपने देखा, कैमरे में देखा? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने देखा नहीं। जब आपने देखा नहीं तो आप ऐसे मौखिक बयान कैसे दे सकते हैं? कैसे अपने मुँह से कुछ भी बोल सकते हैं? बिना देखे, बिना कि जो दिख रहा है, हम लोग तो देखने पे विश्वास कर रहे हैं। जिसने बताया, जिसने बुलाया, हम तो उस पे विश्वास कर रहे हैं ना। अगर मेरा भाई कहीं से भी गलत होता तो वहाँ के लोग यही कह रहे थे कि ये लड़का इधर जल्दी आता ही नहीं था। वो अपने काम से काम रखता था। बस वो तो चंदे के पर्पज़ से ही आया था इधर। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो दावा करती है कि कहीं पर कोई निशान नहीं, मारपीट का कोई निशान नहीं, ये मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन हार्ट अटैक किस वजह से आया, इसका कुछ? इसका भी जवाब है मेरे पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या तो, इससे पहले कोई बीमार, किसी डॉक्टर ने बीमारी थी? मेरे भाई को कोई भी बीमारी नहीं थी, उसकी एक भी मेडिसिन नहीं चल रही थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। बल्कि समझ लीजिए मेरा भाई जब हॉस्पिटल पहुँचा तो उसका डॉक्टर ने तो ट्रीटमेंट बाद में किया, पुलिस वाले तो पहले ही बोल रहे हैं अटैक ही आया होगा। वो खुद पहले से पहले बयान कर रहे हैं कि इसको अटैक ही आया होगा। बिना जाँच पड़ताल के आप कैसे बोल सकते हैं इसको अटैक आया होगा? और वही आपने रिपोर्ट बना के रख दी सामने कि अटैक आया। अब जो वीडियो सामने आ रही है उसमें साफ-साफ उसके पीठ पे चोट के निशान दिख रहे हैं। वीडियो जी। जो शव आपको सौंपा, क्या उसमें कुछ देरी की उन्होंने? उसमें कुछ? हमको जब रात में हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में उसके रखा गया मर्जी में, सुबह हम लोगों को कहा कि इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे चले आए, कुछ लोग वहाँ पर थे। यहाँ पर हम लोगों ने आकर विकास नगर थाने पे धरना दिया। वहाँ पे हम लोगों ने माँग की, जिस सिपाही ने मेरे भाई को मारा है उसे सामने लाया जाए, उसे हाज़िर किया जाए। लेकिन उसको फ़रार कर दिया गया, उन लोगों को सामने अभी तक नहीं लाया गया, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई अभी है। तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, योगी अभी सरकार ने कुछ इस पर एक्शन नहीं लिया? योगी सरकार का कोई भी, उस बीजेपी सरकार से कोई भी अभी तक कोई भी मेरे पास नहीं आया, ना ही कोई सहानुभूति मिली, ना ही उसके खिलाफ कोई, जिसकी सत्ता चल रही लेकिन जिस बात कही जाए, अगर चुनावी दौर का बात कही जाए, राजनीति की बात कही जाए, तो सभी बड़े नेता कहते हैं कि दलित, पिछड़ा और जितना भी अनुसूचित, जितना भी है सब हम उनके साथ हैं, उनकी दुख में हम उनके साथ खड़े हैं। तो कोई ऐसा कोई विधायक नहीं, कोई नेता नहीं जो आपके पास आया हो, किसी ने कहा हो? योगी सरकार तो यही कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारा तो विकास नहीं हो रहा, दलित समाज का कोई विकास नहीं हो। अगर विकास होता तो आए दिन दलितों पे ही क्यों अत्याचार होता? नीरज बोरा जी आए, उन्होंने ऐसा क्या कुछ बोला? नीरज बोरा बस आए, उन्होंने 2 मिनट के लिए हम, और वो भी उस समय, क्योंकि बाकी जो नेता के जिस भी समाज मतलब पार्टी के लोग आ रहे हैं, मीडिया के साथ आ रहे हैं, सबके साथ आ रहे हैं, सबके साथ बाइट कर रहे हैं, पूरे खुलेआम वो आ रहे हैं। नीरज बोरा जी आए 10 मिनट के लिए, उन्होंने कहा
बहुत ही दुखद है। मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा। पहुँचाने का अभी भी 12 घंटे से ऊपर हो चुका। 12 घंटे तक उन्होंने भी कोई सारे जितनी भी पार्टी के लोग हैं सब तक ये पहुँच चुका। उनकी पार्टी तक ये नहीं पहुँचा है क्या न्यूज़? सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। कुछ समय बाद 2-3 घंटे और 24 घंटे भी हो जाएँगे। अभी तक उन तक कोई भी संदेश नहीं पहुँचा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं हम लोगों को आश्वासन मिला, ना ही कोई आया। ये पीड़ित है, हमारी भाभी, हम पीड़ित हैं, हमारी छोटी-सी बच्ची भतीजी है, वो परेशान है, वो कह रही सब लोग आ रहे मेरे पापा कहाँ हैं? बार-बार रो-रो के बस एक कहने ही का शब्द मतलब बोल है रही है। एक बच्ची भी है, बहुत मासूम सी बच्ची है, 28 साल या 3 साल उसकी उम्र है, 4 साल की उम्र है। अब बताइए उस बच्ची का जीवन यापन कैसे होगा? जो उनकी पत्नी है उनका जीवन यापन, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कल आज़ाद समाज पार्टी के जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या कुछ कहा? उनके आने पे ही, उनसे फ़ोन करने पे ही तो हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था, वरना अभी तक तो 24 घंटे से ज़्यादा 30 घंटे तक हो गया था, 36 घंटे हम लोग का मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ था। जो हम लोगों को पुलिस की तरफ से धमकी मिली, जो हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, समझ लीजिए रात में पुलिस वाले हम लोगों पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप डेड बॉडी को सुबह 5 बजे मोर्चरी से निकला करके उसे जला दीजिए। जी, यानी कि आपके ऊपर बहुत दबाव बनाया गया पूरी तरह से कि दबाव, डायरेक्ट उसको जला ही देने था। पूरी रात हम लोग के पास दबाव भी बनाया गया, ये एक बात निकल कर आई है, दबाव भी बनाया गया, यानी कि जो डेड बॉडी थी, जो शव शव था, पार्थिव शरीर जो था, उसको जलाने के लिए दबाव भी बनाया गया। अब प्रशासन की तरफ से ये दबाव बनाया गया है, ये परिवार जो है उनका, ये परिवार दावा करता है। सिर्फ दावा नहीं, हमारे पास पूरा वीडियो है। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कंटिन्यू पुलिस यहाँ पे आती रही, दरवाजे खटखटाती रही कि बाहर निकलो, अपनी डेड बॉडी लो चल के, उसे उसका अंतिम संस्कार। किस हिंदू धर्म में, किस हिंदू धर्म में कि सूरज ढलने के बाद या सूरज निकलने से पहले अंतिम संस्कार होता है? एक तरफ तो हिंदुत्व का नारा भी लगता है ना, तो हिंदुत्व को ही नहीं बढ़ावा दे रहे फिर आप, तो दलित समाज को कहाँ से दोगे? अपने फ़ायदे के लिए आप हिंदुत्व को ही दबा रहे हो, उसके ही जो चीज़ें उसको ही दबाया जा रहा है। ठीक है, उनकी पत्नी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम जो घर का माहौल है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। जो चर्चा करेंगे आखिर जीवन यापन कैसे करेंगी, आखिर जो उनके पति थे उनको कहा जाए तो पुलिस कस्टडी में रहते जिसकी मौत हो जाए, आखिर जीवन यापन कैसे होगा? क्या नाम है आपका? रोशनी गौतम। क्या कहना चाहेंगी, आपके पति को पुलिस की कस्टडी में रहते उनको हार्ट अटैक बता दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखा दिया गया, और किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो जो उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी है हार्ट अटैक की वो गलत है, क्योंकि ऐसी उनको कोई बीमारी थी ही नहीं कि हाँ उनको अटैक आ जाए। नॉर्मल ठीक थे, कोई उनकी मेडिसिन, कोई पुरानी कोई ऐसी बीमारी कुछ भी नहीं था, ठीक थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तो उसमें हार्ट अटैक की कोई बात ही नहीं बनती कोई है। डर तो नहीं सता गया, कोई डर किस कि चीज़ पुलिस का, कस्टडी? किस चीज़ का डर? बात है ना, किस चीज़ का डर? पुलिस वालों का डर। वो तो उनके साथ में काम करते थे, सीसीटीवी का कैमरे का काम हमारे हस्बैंड करते थे, इलेक्ट्रीशियन का काम था। उनके कॉन्टैक्ट में इतने सारे पुलिस वाले हैं, आए दिन उनका काम जाना बैठना होता था, तो किस चीज़ का डर होगा? कोई पहली बार तो उन्होंने देखा नहीं था, पुलिस वालों को देख के और सहम गए, डर गए। कोई बात हुई होगी ना, वहाँ मारपीट हुई है तभी तो वो ऐसी चीज़ें हुई हैं। ऐसे कैसे किसी को डर आ जाएगा? ऐसे तो डरने लगे तो आम पब्लिक डरने लगे, पुलिस वालों को देख ले डर जाए तो उनको अटैक बता के वो वहीं पे बेहोश हो जाए। ऐसा नहीं होता है ना, कि गलत चीज़ें हैं ये। और पहली चीज़ तो वीडियो भी आई है, उनको बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान उनको मिले हुए हैं, तो अटैक की तो कोई बात ही नहीं बनती है। और उसको तो पूरी उस वीडियो को तो पूरा झुटलाया ही जा रहा है, जबकि जो सच चीज़ है उसको छुपा के उन लोगों ने अपनी बात रखी कि नहीं अटैक, अटैक की बात उन्होंने पहले कह दी थी ना कि हाँ उनको अटैक है। किस बेस पे आपने कह दिया कि अटैक आया है? बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पर छिपाई गई हैं, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, उसके बावजूद भी कहा जाए तो कई चीज़ें यहाँ पर छिपाई गई हैं, परिवार से भी छिपाई गई हैं, अन्य अधिकारियों से भी छिपाई गई हैं। आखिर अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस इस पर क्या एक्शन लिया और क्या सरकार ने इस पर आश्वासन दिया, इस परिवार को कौन संभालेगा, इनका जीवन यापन कैसे होगा, आखिर इन्हीं से जानते हैं। अब आगे कुछ सरकार ने आश्वासन दिया कि आपको किस तरीके से जो है, अब आपका पति तो नहीं है, आपको जीवन यापन कैसे करें, आप बच्ची भी है आपकी छोटी सी, बेटी भी है कैसे हमारी। पढ़ाई लिखाई होगी? सर मैं क्या बताऊँ, मैं
यापन की मांग तो बाद में होगी, पहले हमें जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। यापन तो जो जैसे जिसके साथ जो भी पीड़ित होता है, जैसे सरकार सबके साथ न्याय करती है, हम भी हमारे साथ भी न्याय करें। लेकिन जो मुजरिम है 4 दिन हो गया है, 4 दिन से अभी तक वो फरार हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो उनको आप पकड़िए ना, उनको सजा में, जैसे मेरा बेकसूर भाई को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, उनको भी बुलाइए, उनको भी सजा दी जाए। आपके सामने ऐसी कौन कौन सी पार्टियां सामने उतर के आई हैं? हमारे सामने हमारे बहुजन समाज के गिरफ्तारियों को छोड़ के लगभग सभी सारी पार्टी आ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे पास बहुजन समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद भाई हमारे साथ आए, आर.के. सिंह आए, अजय राय सांसद आए, सभी लोग आए। कुछ मदद की भी बात कही गई। जी, समाजवादी पार्टी ने हमारी छोटी सी मदद भी करी कि भाई हम, मेरे पास बिल्कुल कुछ पैसा नहीं कि हम दौड़ भाग कुछ कर पाएँ। उन्होंने कम से कम इतना मेरी मदद, मुझे 2 लाख की मेरी भाभी को चेक दी है कि बेटा आप इसे लगाइए, जैसे जब कुछ पैसा आपके हाथ में आए तो आप कुछ दौड़ भाग करके कुछ कर सकते हैं। भाई हम भी लोग रोज़ कुआँ खोद के पानी पीने वाले इंसान हैं। हमारे घर में भरा हुआ नहीं रखा है, जो हम लोग उसको दौड़ भागने में, भाई अगर शाम को अगर पेट्रोल भी डलाना हो तो भी सोचते हैं कि 100 रुपये का हम पेट्रोल डलाना है गाड़ी में, तो उसके लिए भी मेहनत करेंगे, तब 100 रुपये आएंगे, तब पेट्रोल डला के हम उसको कहीं जा सकेंगे। ऐसा हम लोगों का जीवन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ आश्वासन या कोई प्रशासन मदद तरफ की? से कोई भी मदद की गुहार नहीं आई है, ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी मिलने आया है। प्रशासन से कोई भी हमें आश्वासन नहीं मिला है। प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कोई भी नहीं आया है। ठीक है, आप देख रहे हैं तमाम पार्टियां आती प्रशासन हैं अपना और पल्ला झाड़ रहा है। तमाम पार्टियां आई हुई हैं और उसमें एक जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो भी आई हुई है। इन लोगों से भी कुछ बात करते हैं, सब लोग मिलने आ रहे हैं, आखिर इनकी क्या मांगे हैं, ये इस परिवार की किस तरीके से मदद करने आए हैं। उसी के साथ मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, जानने का प्रयास करें। सर, पूरा परिचय। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद रियाज, मैं यहाँ लखनऊ जिला अध्यक्ष हूँ और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जिला अध्यक्ष हूँ। और ये जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय घटना है और इसको बहुत शोक व्यक्त करते हैं हम इस पर। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मांग करती है कि पीड़ित परिवार को जो है 1 करोड़ रुपए की सहायता और एक सरकारी नौकरी, और जो विकास नगर थाना है उसको जो है तबादला किया जाए यहाँ से। मांग है मैम, आप किस किस तरीके से? हम यही इसी पार्टी के सोशल से पार्टी से हैं, और जो भाई बोल रहे हैं बस यही डिमांड हम लोगों की भी है कि इन लोगों के साथ मदद हो और इनके साथ न्याय हो, और जो भी इनके साथ दुर्घटना हुई है उसके साथ सही जांच करके और सही इनके साथ किया जाए। एक उन्नाव से आई महिला अधिवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इनकी जो चीज़ें हैं कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। जो सरकार है, सत्ताधारी सरकार है, उसने इनकी आर्थिक मदद में कोई अभी तक कदम नहीं उठाया। मैम, जी, मेरा नाम है एडवोकेट रेणु सिंह, मैं उन्नाव ज़िला से आई हुई हूँ। और मुझे जैसे इस घटना की जानकारी हुई कि एक दलित परिवार के साथ में जघन्य अपराध किया गया है, तो मेरी मांग ये है क्योंकि परिवार के पास में पति तो दुनिया छोड़ के जा चुका है, तो फाइनली सरकार से हम ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि परिवार को आर्थिक रूप से 1 करोड़ की मदद की जाए कम से कम, और उसके अलावा जो है एक सरकारी नौकरी दी जाए A1 क्लास की। और जिन भी मतलब हेड कांस्टेबल पुलिस जो थे वहाँ पे, जिनके द्वारा ये घटना घटित की गई है, उनको नौकरी से हमेशा के लिए निष्कासित किया जाए। ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गुहार है, मांग है, और ये चीज़ें की जाएं क्योंकि दलित परिवार है और जो है कहीं ना कहीं ये घटना दलित होने के नाते इस घटना का अंजाम दिया गया है। और यहाँ पे महिला का जो कहना है, परिवार का जो कहना है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब जो है प्रशासनिक जो है क्या कहते हैं पॉलिटिक्स पार्टियों का जब थोड़ा सा जोर दबाव पड़ा, तब कहीं ना कहीं FIR दर्ज हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि आर्थिक रूप से मदद की जाए, A1 क्लास की एक नौकरी दी जाए, और जिन लोगों का हाथ रहा है उस घटना को अंजाम देने के लिए, उनको हमेशा के लिए नौकरी से निष्कासित कर दिया जाए। ये हमारी जो है रिक्वेस्ट है। हर राजनीतिक पार्टी कहती है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को हम साथ लेके चलते हैं, और कई पार्टियां तो सामने आई हैं, लेकिन कुछ पार्टियां अभी भी चेहरा छिपाए बैठी हैं। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बात जहाँ तक जितनी भी पार्टियां हैं दलित को कहती हैं कि हम दलित को लेके साथ चलते हैं, पिछड़ा को लेके साथ चलते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो चाहे आप दलित को देखो कि दलित का कितना प्रोग्रेस हुआ है। आज भी तुम्हें इस भारतीय समाज में जहाँ पे हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक रॉकेट को मून पे भेज देंगे, मार्स पे भेज देंगे, लेकिन आप दलितों के मोहल्ले जाके देखें आज भी उतने गंदे हैं। आप दलित समाज में जाके देखें कितने लोग सरकारी नौकरी में आज भी सब वही काम कर रहे हैं।
आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक तरफ से आप चमकता हुआ भारत का सपना देख रहे हैं, जब वोट की राजनीति की बात आएगी तो योगी आदित्यनाथ उन सारे लोगों के जाके पैर धोएंगे, दलित समाज में जाके उनके पैर धोएंगे, फिर ये बोलेंगे कि दलित हमारे ही उससे आते हैं। लेकिन जब शादी की बात आएगी, जब कहीं से कोई घोड़ी निकलेगा तो वहां पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उनको लाठी मारी जाएगी। समाज में उनका इलाका हमसे सबसे किनारे रखा जाएगा। पानी आज भी आप देखो, जो उच्च वर्ग का समाज है, जो श्रवण वर्ग है, आज भी हमारे घर का पानी नहीं पीता। मानते हैं बात, आप ये नहीं मानते, ये इस समाज की सच्चाई है। हमारी जो सबसे बड़ी कमी है हमारी समाज के जड़ता में है। ये ऐसे मामले और भी आगे होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? क्योंकि ये जो हमारा समाज है कभी भी सामाजिक रूप से नहीं सजग हुआ है। जब आप दलित को सिर्फ वोट की राजनीति के लिए अपना कहते हो, जब दलित को अपना कहने की बात आती है, जब दलित के वोट की बात आती है तो आप कहते हो वो हिंदू है। लेकिन जब हिंदू के सारे न्यायिक मांग देने की बात आती है, अच्छा स्कूल देने की बात आती है, शिक्षा देने की बात आती है, तब वो हिंदू नहीं रहता, तब वो दलित हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? ये जो बात की गई है कि इनसे कह रहे हैं कि अस्पताल से बॉडी लेके जाओ, ये कोई नया नहीं कर रही है सरकार। इससे पहले हाथरस में भी सबको पता है, रातों रात बॉडी जला दी जो पीड़िता के साथ हुआ है। बॉडी इसलिए जलाना चाह रहे हैं ताकि जो है एविडेंस तो आ सके। इस मामले इस चीज की जो सॉल्यूशन है, ना ही मीडिया के बहुत सारे ट्रायल एंड हिट केसेस लेके, इसकी सॉल्यूशन ये है कि दलित वर्ग जब तक शिक्षित नहीं होगा, दलित वर्ग को जब तक आप आगे नहीं बढ़ाओगे, उनको समाज में एक साथ एकजुटता से लेके नहीं चलोगे, तब तक ऐसे मामले हमेशा आपको आगे देखने को मिलते ही रहेंगे। हमारी जो इस पर्टिकुलर चीज को लेके स्टैंड है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात ये है, हम सबसे पहले इनको आर्थिक रूप से मदद करेंगे। एसडीपीआई जो है इस बारे में क्या सोचता है, इस पीड़ित परिवार जो है इसके बारे में क्या सोचता है, उस पर आप थोड़ी सी इनकी जो बच्ची है, एसडीपीआई में हम अपने उच्च स्तर पे मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। इनकी हम सबसे पहले इनकी जो बच्ची है उसके शिक्षा को लेके कि उसके शिक्षा का खर्चा जितना भी होगा एसडीपीआई उसको लेगी, कि उसको पढ़ाएगी लिखाएगी, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने ऊपर सक्षम हो सके और इस व्यवस्था को समझे और इस व्यवस्था से लड़ सके आगे चल के। बाकी जो भी आर्थिक मदद होगी सरकारी रूप से हम मांग करेंगे कि इनको 1 करोड़ रुपया समथिंग दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। एसडीपीआई का यही स्टैंड है। मैंने 29 वर्षीय अमन गौतम के पीड़ित परिवार से लगभग बहुत समय तक वार्ता की, जिसमें पता लगा कि जो पीड़ित परिवार का जो दर्द है वो झलक आया। यानी कि वो उनका कहना है कि अमन की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, पुलिस उनको उठाकर जुए के मामले में लाती है और उनके साथ मारपीट करती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उनकी जो मौत है हार्ट अटैक से हुई है। कई नेताओं का यहाँ आना जाना लगा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण यानी कि जो नगीना सीट से सांसद हैं, उनको भी आना हुआ। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने कुछ रुपए को लेकर, मांग को लेकर भी कही कि सरकार आर्थिक मदद करे इस पीड़ित परिवार की। यानी कि उनकी जो 4 साल की बच्ची है उसको आखिर कैसे उसकी शिक्षा पढ़ाई आगे हो सकेगी, और उनकी जो पत्नी है उनका जीवन यापन कैसे होगा, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की बात कही गई। वहीं मायावती का एक एक्सपर्ट पोस्ट आता है जिसमें वो भी कहती है कि आर्थिक मदद की जाए और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। यानी कि जो भी पुलिस के भी कोई भी पुलिसकर्मी भी है उस पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। और इनका एक मांग और भी है इस पीड़ित परिवार का कि जितने भी इसमें अधिकारी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, जो भी इसका दोषी हो, उस पर सख्त कार्रवाई हो, बस मेरी एक मांग है। और इस पीड़ित परिवार का दर्द सुनने कई नेता आ रहे हैं। आज एसडीपीआई के भी कई नेता बैठे हुए हैं। मेरी वार्तालाप हुई, एक उन्नाव से आई अधिवक्ता भी बैठी हुई हैं, उनसे भी वार्तालाप हुई, तो उन्होंने भी पीड़ित परिवार को मदद देने की बात कही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.